अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो है कि आपने अगर आप टाइल लगाते हैं तो आपको बांड की ज़रूरत पड़ती है, तो बांड के साथ आपने टाइल लगानी है या फिर आपने बांड के अंदर सीमेंट मिक्स करना है या नहीं। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बांड के अंदर सीमेंट मिक्स करनी चाहिए या नहीं। बांड के अंदर सीमेंट पहले से मौजूद होती है क्योंकि तमाम केमिकल अपने हिस्से के मुताबिक उसमें शामिल होते हैं, सीमेंट भी उस हिसाब से उसमें शामिल होता है। अगर आप सोचते हैं कि सीमेंट और डालने से और ज़्यादा मजबूती होगी, आपकी गलत फहमी है। आपने सीमेंट उसमें नहीं मिक्स करना क्योंकि सीमेंट उसमें पहले से ही उसमें मिक्स होता है उसके म्यार के मुताबिक, तो आपने दोबारा उसमें सीमेंट मिक्स नहीं करनी। सीमेंट डालने का ये मकसद होता है कि बांड आपका जल्दी खुश्क हो जाता है। मिस्त्री आपको कहेंगे कि सीमेंट डालने से मजबूत हो जाएगी टाइल, लेकिन नहीं, आपने ख़ुद इसकी निगरानी करनी है। आपने सीमेंट बांड के अंदर दोबारा नहीं डलवानी क्योंकि मिस्त्री को थोड़ा सा आसान हो जाता है फर्श पे टाइल लगाना या फिर दीवारों पे लगाना, क्योंकि उसमें सीमेंट अगर दोबारा डालते हैं तो वो सीमेंट आपकी टाइल का नुकसान करेगी। कुछ अरसे बाद वो टाइल फटना शुरू हो सकती है। आपने उसके अंदर सीमेंट नहीं दोबारा डलवानी, आपने उसी बांड के साथ आपने टाइल को लगवाना है। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना। और दूसरी बात, अक्सर मिस्त्री हजरात ये करते हैं कि जैसे मार्बल को फर्श पे लगा जाता है उस तरह मसाला बिछाने के बाद ऊपर नीरू या डोगा जिसे कहा जाता है सीमेंट का बना के उसके ऊपर डालने के बाद उसके ऊपर टाइल रखने के बाद ठोक दिया जाता है, टाइल लगा दी जाती है। तो आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, सीमेंट के साथ बिल्कुल टाइल नहीं लगवानी। आपने सबसे पहले अगर आप फर्श पे टाइल लगवा रहे हैं तो आपने फर्श को बिल्कुल लेवल में आपने उसका प्लस्तर करवा लेना है, उसकी बेस बनवा लेनी है और 2-3 दिन उसकी तराई करनी है। आपने फर्श की जो आपने कच्चा करना है, प्लस्तर करना है, आपने 2-3 दिन उसके ऊपर पानी लगाना है और उसके बाद जो ऊपर से आपने किसी भी नारियल बुरश के साथ किसी भी चीज़ से आपने उसको साफ़ करने के बाद आपने बांड गड़माले के साथ लगाना है और उसके बाद टाइल को लगवाना है। आपने बांड को जो आपने लगाना है, लगाने से पहले बांड की जो मिक्सिंग है वो अच्छी तरह होनी चाहिए क्योंकि मिक्सिंग बहुत अहमियत रखती है। मिक्स करना बांड को आपने अच्छी तरह आपने बांड को मिक्स करना है, फिर जाके आपने टाइल लगाना शुरू करनी है। अगर आप दीवारों पे टाइल लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि दीवारें अगर 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले की प्लस्तर की हुई हैं या 1 माह पहले की प्लस्तर की हुई है, वाशरूम की दीवारों पे आपने एक दफ़ा जाते हैं काम पे तो एक दफ़ा मुकम्मल दीवारों को हल्की सी तराई मारनी है। ऐसे आपने करना है कि एक दफ़ा तमाम दीवारों पे जिन पे टाइल आपने लगानी है उन पे पानी मार देना है क्योंकि दीवारों के ऊपर डस्ट वगैरह लगी होती है। तो अगर आप बांड से टाइल लगाते हैं तो दीवार को वो बांड नहीं पकड़ता। आपने सबसे पहले पानी के साथ उसको तराई लगाना है। तराई आपने इतनी लगानी है कि तराई फुल तराई नहीं लगानी, आपने एक दफ़ा पाइप के साथ उसको मुकम्मल दीवारों के ऊपर तराई मारनी है। वो जब तक आप बांड वगैरह बनाएंगे अपनी तैयारी करेंगे तब तक वो खुश्क हो जाएंगी दीवारें। तो आपने फिर टाइल उस पर लगानी है क्योंकि
वैसे आपने टाइल नहीं लगानी क्योंकि उस पे डस्ट वगैरह मट्टी लगी होती है दीवारों पे, तो आप टाइल बांड के साथ लगा रहे हैं तो आपका जो बांड है वो दीवार को नहीं पकड़ेगा, दीवार पे टाइल जो है वो सही मजबूत फिटिंग उसकी नहीं होगी और वो टाइल कुछ अरसे के बाद गिरना शुरू हो जाएगी, या आप दूसरे दिन उसको खड़काने के बाद टाइल पे आप कोई भी चीज़ मारते हैं तो टाइल आपकी खड़कना शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना, पहले तराई लगाने के बाद आपने टाइल को लगाना है। तराई में कुछ लोग वीडियो देखते वक्त ये सोच रहे होंगे कि बांड के साथ टाइल लगानी है और तराई, ये बंदा कह रहा है तराई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डस्ट वगैरह लगी होती है, तराई आपने फुल नहीं लगानी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फुल तराई आपने नहीं लगानी, आपने तराई एक छट्टा नुमा लगानी है जिससे दीवारें साफ़ हो जाएं, उसके बाद आपने टाइल शुरू करनी है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिस बांड से आपने टाइल लगानी है वो बांड आपका अच्छी किस्म का होना चाहिए, क्योंकि आप 10-20 का अगर लालच करते हैं तो आप बांड नॉर्मल ले लेते हैं, घटिया क्वालिटी का ले लेते हैं, उससे आपकी टाइल की जो मजबूती है, जो आपकी टाइल 10 साल चलनी है वो आपकी 2-3 साल में गिरना शुरू हो जाएगी। आपने अगर आपके बांड में कोई थोड़ा सा भी मसला है तो आपने बांड को वापस करने के बाद अच्छी कंपनी का बांड जो आपने है वो लेके आपने टाइल को लगवाना है। आपने मिस्त्री से पूछ लेना है, क्योंकि मिस्त्री का रोज़ाना का काम होता है, मिस्त्री से आपने पूछ के बांड लेना है, क्योंकि मिस्त्री को पता होता है कि बांड कौन सा सही है। आपने बांड को खुद आप चेक कर सकते हैं, बांड कम से कम 30-40 मिनट तक खुश्क ना हो वो बांड आपने लगाना है। अगर आपका बांड 10-15 मिनट में अगर आपका बांड खुश्क हो जाता है वो बांड आपने इस्तेमाल नहीं करना। बांड अगर आपका बना हुआ हो वो ऐसे हो कि लेसदार आपका बांड बनना चाहिए, ये ना हो कि वो उसमें सीमेंट की मिकदार ज़्यादा हो और वो बांड आपका बेफजूल हो जाए, टाइल ख़राब लगे, आपकी टाइल ज़ाया हो जाएगी। आपने बांड अच्छी क्वालिटी का, अच्छे म्यार का बांड लेना है, क्योंकि टाइल बार बार नहीं लगती। आप बांड में 10-20 का लालच बिल्कुल नहीं करना। आपने टाइल अगर अच्छी लेनी है तो बांड भी आपने अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है। ये तमाम बातें मेरा मकसद है आपको बताने का कि आपने अच्छी क्वालिटी का बांड लेना है। और मैं आपसे आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।